भरा जीवन दिया। तो आइए सुनते हैं इनकी लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं होशियारपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की बिग टेस्टिमनी देने जा रहा हूँ। अभी मैं 29 साल का हूँ। जब मैं 15 साल का था मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब मुझे डांस का शौक़ था तो मैंने एकेडमी ज्वाइन की, जहाँ पे मैंने डांस सीखना शुरू किया और साथ साथ में मेरी स्टडी चलती थी। जब मैं स्टडी करता था मेरे साथ साथ कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो नशा करते थे, मतलब पार्टियाँ में घूमते थे, चिल आउट करते थे। और जब मैं भी उनके साथ घूमता था, चिल आउट करता था, और साथ में उन्होंने एक बार मुझे बोला कि मतलब वो नशे करते थे, सिगरेट स्मोकिंग करते थे। तो एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि तू भी एक बार स्मोकिंग करके देख, मतलब रिलैक्स फील करेगा, अच्छा तुझे फील होएगा। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उसके साथ सिगरेट पी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, थोड़ा रिलैक्स सा फील हुआ। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे मतलब मेरी स्मोकिंग बढ़ने लगी। जैसे मैं एक सिगरेट पीता था, फिर धीरे धीरे 2 पीने लग गया, फिर धीरे धीरे डब्बी हो गई वो मेरी सिगरेट, मतलब मैं डब्बी की डब्बी भी सिगरेट पी जाता था। तो कुछ ऐसे ही थोड़े थोड़े मतलब मेरे दोस्त ऐसे दोस्त भी थे मतलब जो कूलिप लगाते थे स्कूल में, तो उनके साथ मैं कूलिप लगाना शुरू हो गया। ऐसे ही मैंने कूलिप का और सिगरेट का नशा करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे मुझे डांस का भी बहुत शौक़ था, और मैंने डांस के लिए मतलब मैं एकेडमी में जाता था। वहाँ पे मुझे मतलब डांस का ऑफ़र आया और मैं उनके साथ असिस्टेंट कोरियोग्राफर का मतलब असिस्ट करने लग गया। फिर मेरी मतलब जर्नी शुरू हो गई, मैं चंडीगढ़ जाना शुरू हो गया। चंडीगढ़ में जब गया तो वहाँ पे मैंने मतलब काम करना शुरू किया, असिस्ट करना शुरू किया, और धीरे धीरे मुझे मतलब ऑफ़र आई बैकग्राउंड डांस की। फिर मैंने बैकग्राउंड डांस करना शुरू किया। तो ऐसे मतलब मैं अच्छा जैसे मैं डांसर बनता गया तो अच्छे गाने किए, सब कुछ किया। तो धीरे धीरे मतलब अच्छे आर्टिस्ट भी मेरे पास आने लगे, जैसे कि गुरु रंधावा का गाना किया। ऐसे ही मैंने बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया, नेहा कक्कड़ के साथ, टोनी कक्कड़ के साथ, कमल खान हो गए, ऐसे सब बड़े आर्टिस्ट थे। और साथ साथ में मतलब मैं बॉम्बे भी जाता था तो बॉम्बे की मुझे एड्स मिलती थी, मतलब बॉम्बे के आर्टिस्ट होते थे। तो ऐसे ही मतलब मैं जब काम भी करता था शूटिंग लाइन में भी, अब मैं नशे करके ही शूटिंग कर रहा था। फिर नशे के साथ मैं धीरे धीरे व्यभिचार में पड़ने लग गया। एक से ज़्यादा मेरे रिलेशन थे लड़कियों के साथ। मैं उनके साथ गलत चैट करता था, गलत बातें करता था, पूरा नाइट पूरी रात में उनके साथ बातें कर रहा था। और धीरे धीरे मतलब मैं गलत मूवियाँ देखने लग गया। तो फिर इसके साथ साथ क्या हो कि मतलब मेरा काम अच्छा होने लग गया, मतलब मैं डायरेक्शन करने लग गया गानों की, और मतलब मुझे ऑफ़र्स आने लगी। कंपनी मुझे बाहर लेके जाती थी, मतलब दुबई लेके जाती थी, यूरोप कंट्रियों में लेके जाती थी, इटली, बुदापेस्ट। मतलब मुझे अच्छा लगता था कि अब मतलब लेवल और भी मतलब बढ़ चुका है। तो मैं जब शूट करके ख़त्म करता था, वहाँ शूट करके मतलब जब शूट ख़त्म होता था, फिर हम क्या करते थे, ग्रुप रात को पार्टियां करते थे। जैसे मतलब ऐसे मैं पार्टियां करता था, कभी गोवा में रे पार्टियां करनी है, जो आजकल मतलब यूथ करता है रे पार्टियां, जहाँ पे वो नशे होते हैं, मतलब लेवल से मतलब जो हमने नशे नहीं सोचे होते वो वैसे वाले नशे। जब मैं उनके साथ रहने लग गया तो ड्रग्स करने लग गया, ड्रग्स की। फिर मतलब ड्रग्स करने के साथ साथ मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे भी मैंने मतलब नशा कर लिया, एमडी नशा मतलब ये ड्रग्स से ऊपर का नशा होता है। ये ड्रग्स का ऊपर वाला नशा, मतलब एक लेवल उसके ऊपर। वो नशा ऐसा नशा था कि जिससे मतलब वो मतलब नशा 3 दिन तक मुझे रहा। मैं इतने ज़्यादा नशे करने लग गया था, इतना व्यभिचार करने लग गया था कि मतलब वो इफ़ेक्ट मेरी बॉडी में पड़ने लग गया था। जैसे मतलब एक दिन मैं ड्रिंक कर रहा था, और ड्रिंक करते मतलब टाइम ना मतलब वॉशरूम आया, तो मैं वॉशरूम करने गया, और वॉशरूम करते टाइम मैंने क्या देखा कि मेरे ना मतलब वॉशरूम वाली जगह में ना पस आ रही है, मतलब वो पस आ रही है। मैं उसको देख के डर गया कि शायद ये व्यभिचार के कारण हुआ है, कुछ गलत हो गया है। कि मतलब मुझे खुद समझ यही नहीं आ रहा था कि शायद किसके साथ हुआ है, क्योंकि इतने रिलेशन थे। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने भी मतलब मुझसे यही पहला क्वेश्चन बोला कि तूने किसी के साथ गलत संबंध तो नहीं किया। मैं और ज़्यादा डर गया, मतलब मेरा डिप्रेशन यहाँ से शुरू होने लग गया। तो जब ऐसा डिप्रेशन हो रहा था तो फिर मैं अन्य जगहों पे गया, वहाँ पे जाके मेरा बैठना होता था, मैं वहाँ पे बैठता था कि मुझे शांति मिलेगी। पर मुझे मतलब शांति क्या, मतलब मुझे और ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ता था। तो इसलिए मुझे लगता था कि अब ख़त्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, जो मतलब अब मेरा फ्यूचर ख़त्म है, मतलब मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं ऐसे ही ख़त्म हो जाऊँगा। तो मतलब जब मैं मतलब ऐसे डिप्रेशन में ज़्यादा गया तो मुझे मतलब ना मरने के थॉट्स आने लगे कि सुसाइड कर लूँ। जैसे पंखे की तरफ देखता था कि यार पंखे की तरफ ही मतलब पंखे में फांसी लगा लूँ, या ऐसे आता था कि यार मतलब मैं खुद ही मतलब मुझे खुद ही ऐसे ही मतलब मौत आ जाए, कि मतलब कुछ हो जाए, ऐसे गलत थॉट्स आते थे। जब मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका था, मतलब बहुत डिप्रेशन में था, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि अब लाइफ में कुछ हो नहीं सकता था।
तब मतलब मेरी बहन ने मुझे बोला कि तू चर्च जा, जो मतलब वो मतलब 2 साल पहले से प्रभु में जुड़ी हुई थी। और मतलब उसने जब मुझे बताया कि खामरा चर्च में तू जा तो ठीक हो जाएगा, टेस्टमनियाँ दिखाती थी मुझे, तो मैंने टेस्टमनी देखी कि लोग कैसे हील होते हैं, चंगे होते हैं। तो ऐसे ही जब फिर मैं चर्च जाने का टाइम आया, फिर मैं चर्च आया, फर्स्ट दिन मैं चर्च आया और मैं चर्च में देख रहा हूँ कि सभी मतलब नाच रहे हैं, मतलब वर्शिप कर रहे हैं। तो मैं भी मतलब उस टाइम नाचा, वर्शिप की मैंने। जब स्पिरिचुअल फादर जी जब उनकी एंट्री थी, जब वो आ रहे थे, मतलब अभी वो स्क्रीन में दिखा रहे थे कि मतलब वो आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, तभी मतलब मुझे ऐसा मतलब फील हुआ कि मैं रो रहा हूँ। मैं इतना रोने लग गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों रो रहा हूँ। मेरे साथ मतलब मतलब डैडी खड़े हुए थे, मैं उनसे छुप छुप के रो रहा हूँ कि मेरे पापा ना देख लें कि ये क्यों रो रहा है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था, मतलब मैं इतना वो हो रहा था। फिर क्या हुआ, मुझे अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैंने चर्च आना शुरू किया, मतलब संडे आना मैंने। और फिर बहुत मतलब वचन सुनने और टेस्टमनियों को देखना, मुझे लगता था कि हाँ मैं भी आज़ाद हो सकता हूँ, मैं भी डिप्रेशन से निकल सकता हूँ। और मैं जब 24 जुलाई 2022 को खामरा चर्च में आया और प्रभु के दास ने प्रार्थना की और मैंने उसको अपने लिए रिसीव किया। शैतान को, रुकावटों को डांटे, इस अनॉइंटिंग के नीचे डांटे, आउट करें शैतान को, आउट करें रुकावट को, नशे की आत्मा, गंदगी, अशुद्ध आत्मा, बीमारी, जादू, टोना। जब मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और प्रभु की आत्मा ने मुझे टच किया, उस दिन से मैं आज आज़ाद हूँ डिप्रेशन से, व्यभिचार से, नशों से। और मुझे प्रभु ने नई ज़िंदगी दी है, जो आज मैं बहुत आनंदित से मनाता हूँ, खुश होकर रहता हूँ। और मैं अपने काम पे अपने मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरा लाइफ में। अब मैंने अपने पापों से तौबा कर ली और अपना जीवन प्रभु को दे दिया है और बैप्टिज्म ले लिया है। और आज मैं प्रभु के काम करता हूँ, सुसमाचार सुनाता हूँ लोगों को। जो लोग अभी भी नशे में है, डिप्रेशन में है, व्यभिचार में है, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि वह प्रभु को अपना जीवन दें और प्रभु के वचनों में चलें। जैसे बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मौत है, जैसे कि मतलब शैतान चोरी करने, घात करने और मारने आए, और प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आए, आपको ब्लेस करने आए, बहुत आय से आपको ब्लेस करने आए। इसीलिए जीवित परमेश्वर को जाने, जीवित परमेश्वर पे विश्वास करें, उसके वचन पे अड़े और खड़े रहें, आपकी लाइफ ब्लेस होती जाएगी। अब मैं बहुत खुश हूँ इस नई ज़िंदगी के लिए, बड़े छुटकारे के लिए। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।